बेंगलुरु में उलमाए कराम के लिए खुसूसी हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग की कोशिश से कई उलमाए कराम और उनके अहले खाना का मुफ्त मुआयना और इलाज किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। बेंगलुरु के शम्स हॉल में मुनक्कदा हेल्थ कैंप एक अनोखी समाजी खिदमत का मंजर पेश कर रहा था। बेंगलुरु की मुख्तलिफ मस्जिदों और दीनी मदरसों में खिदमत अंजाम देने वाले उलमा, मौज़िनीन और असातिज़ा के लिए खास कैंप मुनक्किद किया गया। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग की कोशिश से शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने यहाँ पहुंचकर अपनी खिदमत अंजाम दी। उलमाए किराम के साथ उनके अहले खाना के लिए यहाँ मुफ्त तिब्बी जांच और इलाज का एहतमाम किया गया। इतना ही नहीं, हर खानदान के लिए एक हेल्थ कार्ड भी फराहम किया गया ताकि वो मुस्तकबिल में भी अपने इलाज का सिलसिला जारी रख सकें। तो मुझे ये उलमाए किराम का जो है, मौज़न साहब हो चाहे पेशवाम साहब हो, जो उनके फैमिली वाले हों, उनको सेहत के लिए, उनको हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, उनके सेहत को, उनका पूरा एक टेस्ट, उनका एक सारा रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि सुबह बुला के टेस्ट करके भेज दिए, सारा हर एक को एक फाइल दिया गया। हर एक के पास, हमारे पास जो सब उनका रिकॉर्ड रहता है। तो इसके फॉलोअप के लिए तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक डेटा कलेक्शन का मुहिम छेड़ी, जहां पर हमें पता चला कि बेंगलुरु में कम से कम 750 से 800 मसाजिद हैं मदरसे के अलावा। तो ये 800 मसाजिदों को हमने 3 हलकों में बांटा। मुफ्त हेल्थ कैंप के इफ्तिताही इजलास में बेंगलुरु के मारूफ उलमाए किराम ने शिरकत की। पहली मरतबा उलमाए किराम के लिए खास तिब्बी कैंप मुनक्किद करने पर रोशन बेग और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। खादिमुल हुज्जाज आर रोशन बेग साहब ने अइम्मे किराम, मुअज्जिनीन किराम, मकातिब के असातिज़ा, उलमा, इनकी सेहत की तरफ तवज्जुह देकर उनकी अहमियत को उन्होंने वाज़ेह किया है। पूरे इलाके के शहर के उलमा को, अइम्मा को, जो किसी वजह से वो अपने पास इतनी रकम नहीं रख सकते, ऐसे उलमा को हमने टारगेट बनाकर ये काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से ट्रीटमेंट हुआ और जितनी सहूलत थी अल्हम्दुलिल्लाह सब मुहैया हुआ। आँख की कमज़ोरी थी, सामने नज़र नहीं आता था शुगर की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चेकअप हुआ है और वो बोले हैं कि आपको चश्मा भी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो सुबह जब भी आए तो पहले ब्लड टेस्ट किए, उसके बाद नाश्ता का भी इंतज़ाम था। नाश्ता करने के बाद फिर उसके बाद सारे टेस्ट भी हुए और अच्छे से अच्छा चेकअप किया गया है और डॉक्टरों का रवैया भी बहुत अच्छा रहा। वॉलंटियर्स भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, यही हमारी दुआ है। रोशन बेग ने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के कैंप रियासत के दीगर इलाकों में भी मुनक्किद किए जाएंगे। साथ ही उलमा और दीनी मदारिस के असातिज़ा को हुकूमत की तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। यही है इबादत, यही दीन और ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। अकोला के पाथुर में तूबा एजुकेशन सोसाइटी और खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 2 रोजा एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। कुरान एंड साइंस के उन्वान से मुनक्किदा इस एग्जीबिशन में मुसलमानों के साथ साथ बिरादरान वतन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या कुरान का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए है? हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद कैसे हुई? ख़वातीन के हुकूक और शादी व तलाक के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है? ये ऐसे सवालात हैं जो मौजूदा वक्त में इस्लाम से मुताल्लिक छिड़ी बहस का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियों का भी इम्कान ज्यादा है। इन्हीं सवालात का मौसर अंदाज में जवाब देने के लिए अकोला के पातुर में कुरान और साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में आया, जिससे बिरादरान वतन ने भरपूर इस्तिफादा किया। धार्मिक आणि विज्ञान या संदर्भातनी बऱ्याच काळापर्यंत ज्या मानव जीवनाला आवश्यक असलेल्या गोष्टी इथं आढळून आल्या आणि कुराण आणि विज्ञान या संदर्भात विचार केला तर मनुष्याने मानवता धर्मानं कसं चालावं हे संपूर्ण ज्ञान या कुराणमध्ये आपण प्रदर्शनीमधून सर्वांना रूपांतरित आलेलं आहे। दिलचस्प बात यह है कि कुरानी पैगाम को साइंटिफिक तरीके से साबित करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों की ईजादात और कुरान के इरशादात का मुआजना किया गया, ताकि तरक्की याफ्ता इस दौर में मंतिक के सहारे इत्मीनान बख्श पैगाम पहुँचाया जाए। इसके आयोजन करने का और इसके इनेकाद करने का मकसद ये है कि हमें भी ये खुद इल्म नहीं है कि कुरान मजीद जो है वो सिर्फ हमारा नहीं है, और कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु के ज़रिए से जो आया है दुनिया इंसानियत पर, तो दुनिया इंसानियत के ऊपर ये कुरान मजीद जो अल्लाह ने भेजा है ये सारी इंसानियत के लिए है।
मौलाना अबुल कलाम आजाद हॉल में तोबा एजुकेशन सोसाइटी और खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुनक्कदा इस एग्जीबिशन में मुसलमानों के अलावा बरादरान वतन भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। वहीं मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार अहम इत्तला दे रहे हैं। इकबाल मनियार ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जिले से कुल 209 अफराद ने सफरे हज के लिए दरख्वास्त दाखिल की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 248 अफराद ने हज की सादत हासिल की थी। इकबाल मनियार ने सफरे हज फीस की अदायगी और दीगर मालूमात के लिए सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के दफ्तर से रुजू होने की आज़मीन से अपील भी की। 2019 के लिए रायचूर ज़िला के आज़मीन हज 209 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें हज कमेटी को सबमिट की थी। ये अल्लाह का एहसान है कि तमाम 209 आज़मीन हज को बग़ैर खुर्रा के सिलेक्शन किया गया। ये कई सालों के बाद ज़िला रायचूर के आज़मीन हज की खुशकिस्मती है कि जितने एप्लीकेशन डाले थे उतने एप्लीकेशन सिलेक्शन हो चुके हैं। आंध्रा के कर्नूल में रुकन असेंबली एसवी मोहन रेड्डी की जानिब से मुस्लिम अक़लियती रहनुमा और उलमा का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से नौमुंतखब काज़ी मौलाना अब्दुल सलाम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने मुसलमानों से वादा किया कि वो उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला इन चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा हैं। और संतोष नगर पर कब्रिस्तान को 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, तो टेंडर भी कंप्लीट करें, 1 महीने में काम भी शुरू करें। इधर కూడా అదే చెప్పే అవకాశం వచ్చింది। ఇది ఇంత చేసే అవకాశం నిజంగా ఇంత మौका अल्लाह को है, वो अल्लाह काम करने के मौका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम और मुलाजमत में माजूरी रिजर्वेशन की सिफारिशात को पूरी तरह से नाफिज न करने के खिलाफ माजूर तलबा गुज़िश्ता 2 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। तलबा के साथ माजूर अफराद सर्द मौसम में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर धरने दे रहे हैं। इनका कहना है कि माजूरों के लिए बनाए गए कानून 1945 की AMU में खिलाफ वर्जी कई सालों से की जा रही है। ये बोल नहीं पा रहे हैं। डिमांड ये है कि हमारा 4% कोटा है रिजर्वेशन AMU में। 1996 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है इस कोटे का उल्लंघन कर रहा है, जो नहीं दे रहा है इनको। ये कई साल से प्रयासरत हैं, लेकिन इनको ऐसे ही धमका के हड़का के भगा दिया जाता है। कभी पुलिस भगा देती है, कभी प्रोक्टर ऑफिस भगा देता है। तो हम ये चाहते हैं कि 96 से अब तक जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, और जो कमिश्नर डिसेबिलिटी दिल्ली ने इनको जो है ऑर्डर किया था 2017 के अंदर, तो पूरी रोस्टर मेंटेन किया जाए 96 से अब तक, और उसका 2016 तक 3% कैलकुलेट किया जाए ग्रेड वाइज ABC में, और जो 2016 के बाद जो है वो 4% कैलकुलेट किया जाए, और स्पेशल PWD अपॉइंटमेंट्स जो है उसके लिए प्रोग्राम किया जाए। मुंबई में क्विज टाइम की जानिब से उर्दू स्कूलों के तलबा तालिबात के लिए सालाना जनरल नॉलेज क्विज मुकाबले का इनेकाद अमल में आया। वीर सावरकर हॉल में मुनक्किद होने वाले क्विज मुकाबले में मुंबई थाना और भिवंडी की स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। क्विज टाइम के फाइनल मुकाबले में अंजुमन इस्लाम इसहाक जिम खाना वाला बांद्रा गर्ल्स के स्कूल ने अव्वल मकाम हासिल किया। गुलबर्गा की ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी तालीम और दाखिलों के अतबार से महदूद नहीं होगी, बल्कि यूनिवर्सिटी का दरवाजा इंसानियत के लिए हमेशा खुला रहेगा। असरी उलूम और फ़नून के साथ खानकाही उलूम से यूनिवर्सिटी से भी आशना कराया जाएगा। बिदर में मुनक्किदा तहनीती तकरीब में हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशी दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज व बानी चांसलर बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा ने खिताब किया। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ये बाबुल इल्म की औलाद है, क़यामत तक ये इल्म देते रहेंगे। यही लोग हैं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, क्योंकि ठान के रखा है साहब ने। कोई मेरे ताबा से ये कह दे, अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के हर जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। खुशखबरी
हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज हुसैन खुसरो बाबा साहब, तो मैं बड़े फख्र के साथ तहनीत पेश करता हूँ। आज शहर बीदर में हजरत किबला की तहनीत के ज़मन में जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम के लिए बहुत दिनों से पहले ही मुझे मदद किया गया था। इस दावत को मैंने अपने दिल से कबूल किया था। रोहिंग्याई मुसलमानों की जद्दोजहद और उन पर होने वाले मजालिम कम नहीं हो रहे हैं। ताज़ा मामले में खबर त्रिपुरा से है, जहां बैनुल-अक़वामी सरहद पर बांग्लादेश से मुत्तसिल गुज़िश्ता 2 दिनों से 31 रोहिंग्या मुश्किलों में हैं, जिनमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सरहद पर फंसे इन रोहिंग्या को दोनों मुल्कों की जानिब से ठुकराया जा रहा है। बांग्लादेश की सरहदी अफवाज ने इन्हें 18 जनवरी को हिरासत में लिया था। बांग्लादेश का कहना है कि हिंदुस्तान की जानिब से BSF ने बांग्लादेश की तरफ इन्हें भेजा है, जिसकी BSF ने तरदीद भी कर दी है। दोनों अफवाज के इनकार से रोहिंग्या की हालत खराब हो रही है। Commander level meeting was held in that area about 1.5 kilometers away from the spot. We requested BGB to come to the spot where these persons are sitting and let us jointly verify from them himself that from where they have if they say so that they have entered from Indian territory, so from where, which side they have entered. But BGB could not exactly tell the thing. In fact, they did not turn up to the place of incident where these Rohingyas were sitting. खसरा और रुबेला जैसे जानलेवा अमराज के खतरे से बचाव के लिए मुल्क गिर पैमाने पर टीकाकारी मुहिम जारी है। ताहम कुछ गलत फहमियों और अफवाहों की बुनियाद पर पसमानदा और अकलियती आबादी वाले इलाकों में महकमे सेहत की टीम को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मेरठ में भी उलमा के अलावा मुस्लिम समाजी और मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान की मदद से टीकाकारी मुहिम को 100% कामयाब बनाने की कोशिशों के मुस्बत नतायज हासिल हो रहे हैं। खसरा और रूबेला के खतरे से बचाव के लिए WHO की ये मुहिम आलमी सतह पर जारी है, लेकिन अफवाहों और कम इल्मी की वजह से टीकाकारी के दौरान कई इलाकों में महकमा सेहत की टीम को मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में मुस्लिम समाजी और मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान ने पेशरफ्त करते हुए न सिर्फ मदारिस के तलबा को टीका लगवाकर एक पैगाम देने की कोशिश की, बल्कि पिछड़े इलाकों में टीम का ताउन करके मुहिम को 100% कामयाब बनाने की कोशिश अंजाम दे रहे हैं। 26 नवंबर से हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारे से भी आकर टीम मिली, हमने पूरा सहयोग किया। शहर में उनके साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। हमने खुद अपने मदरसे में सबसे पहले टीकाकरण लगवाया ताकि जो उंगलियां उठें उनको एक मिसाल बने कि नहीं, जब हम लगवा रहे हैं तो तुम्हें लगवाने में क्या परेशानी है। कई जगह पर क्योंकि अखबारों से और सोशल मीडिया से मालूम ये हुआ कि टीके के बाद बच्चा बीमार हो गया, तो उसमें वजह टीका लगना नहीं था। जब उसकी तहकीक की गई तो उसमें खाली पेट अगर उसको टीका लगा देंगे तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा। खुदा का शुक्र ये है कि उलमा ने और दानिश्वरों ने इस सिलसिले में कोशिशें की और अपीलें भी की, तहरीरी तौर पर भी, और जाकर लोगों को समझाया भी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब अक्सरियत उस पूरे इलाके के अंदर ये रूबेला और खसरा के टीके लगाए जा चुके हैं। समाजी और मिल्ली अफराद के ताउन से मेरठ में अब तक 98% टीकाकारी में कामयाबी हासिल हो चुकी है। अब तक 7 लाख बच्चों को खसरा और रूबेला का टीका लगाया जा चुका है। जिले में इस मुहिम को कामयाब बनाने में समाजी और मिल्ली अफराद के ताउन का महकमा सेहत के अफसरान भी एतराफ कर रहे हैं। मदरसों में गए, वहाँ पे हमने मीटिंग्स करी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग करी, सबको समझाया। हमने मस्जिदों से ऐलान करवाया और शहर काजीज की अपील थी, देवबंद की अपील थी, सब जगह की अपील हमने जब जारी की थी, इससे बहुत असर आया। तो आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि मेरठ में हम 97% अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारे मुल्क में हर साल तकरीबन 49,000 बच्चे खसरा और रूबेला की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं। ऐसे में इस खतरे से बचाव के लिए हर सतह पर टीकाकारी मुहिम को 100% कामयाब बनाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। नांदेड़ कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन दिनों शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज कब्जा हटाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके मदीना नगर,
देगलूर नाका में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए सड़कों के किनारे बनाए गए टीन शेड और दुकानों के सामने रखे हुए मुख्तलिफ अशिया जब्त किए जा रहे हैं। इसी तरह गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर कब्जा करके बनाई गई पान टपरियां भी हटाई गईं। इसी तरह रास्तों के किनारे फल और तरकारी बेचने वाले हॉकर्स को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की बदनज़मी न हो, इसके लिए पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। नगर सेवक सोशल वर्कर ये कह रहा हूँ कि जो कारपोरेशन ने जो मूवमेंट उठाई है, जो मूवमेंट तुम्हारे इंक्लूजमेंट हटाने का, तुम्हारे अतिक्रमण जो तुम्हारे जगजीवन राम रोड देगलूर नाका बहुत अच्छा किया है। और मैं प्रशासन से कहता हूँ कि जहाँ भी पब्लिक के लिए जहाँ नुकसानदेह चीज़ें हैं, जैसे कि मल्टीपर्पज़ पास का एरिया इलाका और जहाँ जहाँ भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हर वज़ीराबाद ऐसी जगहों पे जहाँ पर भी इलीगल जो बैठे हुए हैं वो उसको हटाया जाए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।